आइए आज अब इस वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करते हैं वोल्टमीटर, एमीटर और गैल्वेनोमीटर के बारे में। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि वोल्टमीटर क्या होता है, एमीटर क्या होता है और गैल्वेनोमीटर क्या होता है। और इसके बाद इन्हीं टॉपिक के बेसिस पे यानी इन तीनों मीटर के बेसिस पे हम क्विज लगाएंगे और उस क्विज से हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यानी क्वेश्चंस देखेंगे और उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहले आपको डिटेल में इनको पढ़ना पड़ेगा कि तीनों है क्या चीज़। आई एम हरित फ्रॉम सिकोपेडिया, दिस इज माई पर्सनल मोटिवेशनल चैनल। जैसा कि मैं कहता हूँ, देखते रहिए, सीखते रहिए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि वोल्टमीटर क्या होता है। देखिए एक्चुअल में जो वोल्टमीटर होता है वो आपको ऐसा दिखता है। देखिए वोल्टमीटर आपको ऐसा दिखता है, इसमें एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा होता है रीडिंग के लिए। और जो एक्चुअल में जो वोल्टमीटर होता है वो मेजरमेंट करता है पोटेंशियल डिफरेंस का या वोल्टेज का। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज का मेजरमेंट करता है। जैसे कोई कंडक्टर है और किसी कंडक्टर के एंड्स पर ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। देखिए मान लीजिए बैटरी है, इस बैटरी के पास पोटेंशियल डिफरेंस मेंशन है। भाई अगर किसी बैटरी के पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। तो आप खुद देखिए, ये आपके पास बैटरी है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो कंडक्टर है इसके इस एंड पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक वोल्टमीटर को जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया। इस कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस यानी इस एंड्स के अक्रॉस मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर दिया। तो यहाँ पे वोल्टमीटर का मेन काम होता है किसी कंडक्टर या किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस को या वोल्टेज को मेजर करना। यानी हम ये कह सकते हैं कि कोई इंस्ट्रूमेंट कितनी वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस कंज्यूम कर रहा है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वोल्टमीटर। अब इस वोल्टमीटर में आप ध्यान से देखते हो, यहाँ एक पॉजिटिव लिखा है, ये नेगेटिव। वोल्टमीटर में दो तरह के टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। जैसे सपोज कीजिए इस कंडक्टर का हमने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो पॉजिटिव टर्मिनल मान लीजिए यहाँ कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया, राइट। तो ये दो टर्मिनल किस लिए होते हैं, पॉजिटिव यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। क्योंकि हमें पता है कि पॉजिटिव का पोटेंशियल डिफरेंस हाई है और नेगेटिव का लो है, इसलिए हमें ये जो वोल्टमीटर है इसका पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव की तरफ कनेक्ट करना पड़ेगा और नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव की तरफ। तो देखिए पॉजिटिव इधर हो गया, नेगेटिव इधर हो गया। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें एक पॉइंटर होता है, एक निडल होती है जो कि डिस्प्लेस होती है इधर या इधर। यहाँ पे 0 से लेके मैंने यहाँ पे 10 मैंने यहाँ रीडिंग ली है। एक्चुअल में ये वोल्टमीटर जो है वोल्ट में मेजर करेगा अपनी पोटेंशियल डिफरेंस को। मान लीजिए किसी सर्किट में मैंने इसको जोड़ा हुआ है और यहाँ पे पॉइंटर जो है 3 पे सेट है, तो इसका मतलब ये हुआ 3 वोल्ट। ये कंडक्टर 3 वोल्ट यहाँ पे ले रहा है, 3 वोल्ट। अगर मान लीजिए कंडक्टर 5 वोल्ट ले रहा होता तो ये निडल जो है यहाँ पे सेट होती। तो यहाँ पे आपने जैसा कि देखा वोल्टमीटर क्या होता है और कैसे उसको कनेक्ट किया जाता है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इस कंडक्टर के साथ जो वोल्टमीटर है वो पैरेलल जुड़ा हुआ है, साइड बाय साइड। देखिए इसका साइड इसके इस एंड से कनेक्ट है, इसके ये साइड इसके इस एंड से कनेक्ट है। तो वोल्टमीटर को हमेशा कैसे कनेक्ट किया जाता है, याद रखें, वोल्टमीटर को हमेशा किसी सर्किट के अंदर या कंडक्टर के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, इन पैरेलल। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इन पैरेलल कनेक्टेड। तो पैरेलल कनेक्टेड किया जाता है। वोल्टमीटर को किसी सर्किट के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल कनेक्ट किया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो वोल्टमीटर होता है वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई लिया जाता है, हाई रेजिस्टेंस। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना लिया जाता है, हाई लिया जाता है, हाई रेजिस्टेंस। अब देखिए हाई रेजिस्टेंस इसलिए लिया जाता है कि करंट वोल्टमीटर को अफेक्ट ना करे। जो करंट, जैसे ही करंट इसमें पास होगा तो रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से करंट जो है वो नेग्लिजिबल हो जाता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ये कंडक्टर वोल्टेज को कंज्यूम करे, और करंट का इस पर कोई इफेक्ट ना हो, तो ऑब्वियसली वोल्टेज बची, तो वोल्टेज को ये करेक्टली मेजर करेगा। तो ध्यान रहे, किसी वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई लिया जाता है। कैसा लिया जाता है, हाई लिया जाता है, ताकि करंट नेग्लिजिबल इस कंडक्टर के पास हो। करंट नेग्लिजिबल होने से क्या होगा, पोटेंशियल ज़्यादा ही कवर करेगा, पोटेंशियल ज़्यादा कंज्यूम करेगा और ये ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल को मेजर कर सकता है। इस वजह से हम इसका हाई रेजिस्टेंस लेते हैं। तो ये हमारा वोल्टमीटर है। इसके बाद आता है हमारा एमीटर। देखिए एमीटर कैसा दिखता है आपको, सेम यहाँ पे एमीटर हम बनाए तो एमीटर आपका वोल्टमीटर की तरह ही दिखता है। इसमें भी पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, जो हम
किसी कंडक्टर के साथ या इलेक्ट्रिक अप्लायंस के साथ पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट करते हैं। इसमें वहीं 0 होता है, ऐसे 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ऐसे 3, ये 4। इस तरह से हम यहाँ रीडिंग लेते हैं। और ये 5 हो गया आपके पास, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। इसमें एक पॉइंटर होता है, जैसे इसमें एक पॉइंटर होता है, एक निडल होता है, ऐसे इसमें एक पॉइंटर होता है। और इस तरह से आपका एमीटर दिखता है, दिस इज द एमीटर, राइट। एमीटर जो है वो क्या करता है, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए एमीटर जो होता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन ए कंडक्टर। किसी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है, एक्चुअल में उसे एमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एमीटर कहा जाता है। एमीटर का काम ही होता है किसी कंडक्टर के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये एमीटर ही मेजर करता है। अब मान लीजिए, सपोज कीजिए आपके पास एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस हमने R मान लिया, दिस इज योर कंडक्टर। और इस कंडक्टर को हमने बैटरी से कनेक्ट किया या सेल से कनेक्ट किया है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये कोई सेल है, और हमने ये की लगा दी ऑन ऑफ के लिए। तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, करंट को मेजर करना है इस सर्किट में, ये कंडक्टर के लिए करंट को मेजर करना है। तो एमीटर को कंडक्टर के साथ में कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा, सीरीज। तो देखिए सीरीज में मैंने कनेक्ट किया। लेकिन वोल्टमीटर को आपने किसी कंडक्टर के साथ कैसे कनेक्ट किया था, पैरेलल में। क्योंकि वोल्टमीटर को जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस हाई हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए एमीटर को आप कंडक्टर के साथ सीरीज में कनेक्ट करोगे, तो यहाँ पे देखिए एक चीज का ध्यान रखना है, जो आपका एमीटर है उसका रेजिस्टेंस जो है लो होना चाहिए, लो रेजिस्टेंस। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि एमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, एमीटर का रेजिस्टेंस लो होना चाहिए। इट शुड हैव लो रेजिस्टेंस, मतलब जो एमीटर है उसका रेजिस्टेंस लो होना चाहिए। क्योंकि इसका कारण ये भी है, अगर आप एमीटर का रेजिस्टेंस हाई भी कर दोगे तो करंट है वो अफेक्टेड होगा, इससे करंट लॉस हो जाएगा। और करंट लॉस होने की वजह से जो आपका एमीटर है वो एग्जैक्ट जो लॉस हुआ करंट है उसको मेजर नहीं कर पाएगा, सिर्फ इतना ही कर पाएगा जितना करंट एमीटर के पास पहुंचेगा। इसलिए ध्यान रहे, रेजिस्टेंस इस सर्किट या कंडक्टर में लो से लो होना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा करंट इसमें से पास होके जाए, इस कंडक्टर में से पास होके एमीटर के अंदर से पास हो और वो उसको मेजर कर पाए। तो एमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होता है, लो होता है। और अभी भी बताया इन सीरीज, इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है, इन सीरीज कनेक्टेड। सीरीज के अंदर ये कनेक्ट किया जाता है एमीटर की, मैंने जैसे कि बताया आपसे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके पास देखिए एमीटर के बाद आता है गैल्वेनोमीटर। देखिए जो गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर की स्ट्रक्चर भी आपकी ऐसे ही होती है, पॉजिटिव नेगेटिव। ऐसे हम लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दो टर्मिनल होते हैं जिससे हमें मेजरमेंट करना है, उसके साथ कनेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस ये होता है कि बीच में 0 होती है, आइदर साइड रीडिंग होती है, इस तरह से आइदर साइड रीडिंग यहाँ पे ली जाती है जनरली, इस तरह से आइदर साइड रीडिंग होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे हमने देखा 0 से 1 2 3 4 5 6, ऐसे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे देख पा रहे हो आप। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए सेट 0 पे है, ये सेट 0 पे है, ये आपका गैल्वेनोमीटर है। तो गैल्वेनोमीटर में आइदर साइड रीडिंग होती है, यानी 0 से इधर भी होती है और 0 के उधर भी होती है। ऐसा क्यों? गैल्वेनोमीटर में क्या डिफरेंस है? एक्चुअल में गैल्वेनोमीटर क्या करता है, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है गैल्वेनोमीटर क्या करता है। मेजरमेंट ऑफ स्मॉल करंट, ध्यान रखना, मेजरमेंट ऑफ स्मॉल करंट, स्मॉल भी कह सकते हो आप, और इसको सेंसिटिव करंट भी कह सकते हो, सेंसिटिव करंट। देखिए ये जो आपके पास गैल्वेनोमीटर होता है, ये मेजरमेंट करता है स्मॉल करंट का। किसका? स्मॉल करंट का मेजरमेंट करता है, या सेंसिटिव करंट। देखिए वेरी स्मॉल जिस सर्किट में करंट होता है, ऐसा करंट जो एमीटर से नहीं मेजर किया जा सकता क्योंकि वेरी स्मॉल है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर का। तो वेरी यानी सेंसिटिव करंट जो है, वेरी स्मॉल करंट जो है, उसे हम उसको मेजर करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सेंसिटिव करंट या फिर वेरी स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल।
अब इसका एक आपको ध्यान रखना है, अगर मान लीजिए कंडक्टर है और इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस R है और इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस R आपने लिया और गैल्वेनोमीटर से करंट को मेजर करना चाहते हो तो याद रहे इसको भी सीरीज में ही कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में। जैसा कि आप देख रहे हो इस सर्किट डायग्राम में हमने जो बनाया कि जो रेजिस्टेंस या कंडक्टर है उसको गैल्वेनोमीटर के साथ कैसे कनेक्ट किया हुआ है, सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, राइट, सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। आप देख रहे हो जैसे कि सेम एमीटर की तरह ही कनेक्ट किया गया है सीरीज में, ये भी सीरीज में ही कनेक्ट किया गया है। लेकिन फर्क ये है इस सर्किट के अंदर, ध्यान रहे इस सर्किट के अंदर जो ये कनेक्ट किया गया है, इस सर्किट के अंदर जो कनेक्ट किया गया है ये इसलिए किया गया है, हम यहाँ एमीटर भी यूज कर सकते थे। इस कंडक्टर के अंदर मान लीजिए सेंसिटिव करंट है, वेरी वेरी स्मॉल करंट है, अगर हम एमीटर जोड़ते इसकी जगह पे तो ये एमीटर इस करंट वेरी स्मॉल या सेंसिटिव करंट को मेजर नहीं कर पाता। क्यों? कारण सुनिए, क्योंकि सेंसिटिव करंट अगर यहाँ होता तो जो एमीटर का रेजिस्टेंस लो होता है तो जो लो रेजिस्टेंस है उस सेंसिटिव करंट को भी लॉस कर देता। इसका मतलब एमीटर ये लॉस जो करंट ही कर देता तो ये मेजर ही नहीं कर पाता क्योंकि इसका लो रेजिस्टेंस होता है। तो इसका मतलब ये हुआ गैल्वेनोमीटर जो है वेरी सेंसिटिव करंट को इसलिए मेजर करता है क्योंकि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो होता है वो वेरी वेरी लो होता है, वेरी वेरी लो। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस वेरी वेरी लो होने की वजह से कम करंट भी अगर होगा तो ये मेजर कर पाएगा, क्योंकि वेरी वेरी लो रेजिस्टेंस है तो करंट का, वेरी सेंसिटिव करंट का लॉस नहीं हो पाएगा, जिससे सेंसिटिव करंट भी गैल्वेनोमीटर से मेजर किया जा सकता है। ये आपने सीखा। दूसरी बात, गैल्वेनोमीटर को एमीटर की तरह सीरीज में ही कनेक्ट किया जाता है, कनेक्टेड इन सीरीज, यानी इन सीरीज कनेक्टेड, इसको सीरीज में ही कनेक्टेड किया जाता है। इसमें एक स्पेशलिस्ट ये होता है, इसमें स्पेशलिस्ट यहाँ पे क्या होती है, देखिए इसकी स्पेशलिस्ट ये है कि इसमें एक नया फीचर ये है कि करंट, मान लीजिए देखिए आपने एक सेल को यहाँ से जुड़ा हुआ है तो आपको पता है करंट कैसे चलेगा इस सर्किट में, करंट ऐसे चलेगा इस सर्किट में, ऐसे चलेगा, क्योंकि पॉजिटिव से करंट निकलता है और नेगेटिव में एंटर करता है, तो करंट ऐसे चल रहा है। तो गैल्वेनोमीटर को अगर मान लीजिए इससे कनेक्ट कर दिए हैं तो इसकी नीडल जो है वो इधर डिफ्लेक्ट होगी, इधर डिफ्लेक्ट ऐसे ऐसे, यानी 1 2 3 ऐसे होगी। लेकिन अगर मान लीजिए इसमें इस टर्मिनल को मैं चेंज कर देता हूँ, इस टर्मिनल को मैं चेंज करता हूँ तो व्हाट हैपन, यानी इसको मैं पॉजिटिव कर देता हूँ, इसको नेगेटिव कर देता हूँ, मैंने बैटरी के टर्मिनल को चेंज कर दिया है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे भी टर्मिनल चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो व्हाट हैपन, देखिए यहाँ पे क्या होगा, करंट जो है ऐसे फ्लो करेगा। आप करंट दिखाई तो देता नहीं, वायर में करंट दिखाई नहीं देगा आपको, तो उसको मेजर कैसे किया जाएगा, आपको गैल्वेनोमीटर से। तो जैसे ही आपने टर्मिनल को चेंज किया तो गैल्वेनोमीटर की नीडल जो इधर डिफ्लेक्ट हो रही थी पहले, वो अब इधर डिफ्लेक्ट होगी, इधर डिफ्लेक्ट होगी, पहले इधर डिफ्लेक्ट हो रही थी, अब इधर डिफ्लेक्ट होगी। इसका मतलब ये साफ तौर पे दिखाई दे रहा है आपके पास, गैल्वेनोमीटर करंट का मैग्नीट्यूड तो मेजर करता ही है, सेंसिटिव करंट तो मेजर करता ही है, चाहे वो एमीटर हो चाहे गैल्वेनोमीटर हो। लेकिन गैल्वेनोमीटर के अंदर एक नया फीचर ये होता है कि गैल्वेनोमीटर जो है करंट की सेंस ऑफ डायरेक्शन को भी मेजर करता है। सेंस ऑफ डायरेक्शन का मतलब है कि सर्किट में करंट किस दिशा में मूव कर रहा है। मान लीजिए करंट सर्किट में ऐसे फ्लो कर रहा है या ऐसे फ्लो कर रहा है, ये आपका गैल्वेनोमीटर बता देता है। तो सेंस ऑफ डायरेक्शन, डिटेक्ट, तो ये क्या करता है, डिटेक्ट सेंस ऑफ डायरेक्शन इन द सर्किट। किसी सर्किट के अंदर सेंस ऑफ डायरेक्शन को भी ये मेजर करता है, आपको ध्यान रखना है, सेंस ऑफ डायरेक्शन को भी ये मेजर करता है, ये गैल्वेनोमीटर। तो जैसा कि आप तीनों में डिफरेंस देखा आपने, किस तरह से आपके पास वोल्टमीटर, एमीटर और गैल्वेनोमीटर में डिफरेंस है, तो इनको आप अच्छे से करिएगा और समझिएगा। थैंक यू वेरी मच।